हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बेस ग्रुप कोचिंग के वीडियो लेसन में, जिसमें आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ना दोस्तों, उसमें हमें जो सीखना है पहले सबसे बड़ी बात पॉलिनोमियल क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा व्हाट इज एक्चुअली पॉलिनोमियल। आपने आगे चैप्टर्स में देखा होगा जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जो सारे नंबर्स है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर्स। कैसे नंबर कहते हैं दोस्तों? कांस्टेंट नंबर कहते हैं, राइट। तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसके अलावा मैथमेटिकल टर्म में दूसरे एक टर्म्स में दूसरे नंबर आते हैं वेरिएबल्स। आपको पता होगा x, y, z। तो वेरिएबल्स में हम क्या लेंगे? x, y, z, कोई भी नंबर्स हम अल्फाबेट से ले सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। तो वेरिएबल्स ये हमारे हो गए, क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। और इसी तरह से हमारे पास नंबर है 0, 1, 2, 3। ये जो नंबर है ये देयर आर सो मेनी नंबर्स, लेकिन हम लेते हैं 0, 1, 2, 3 आगे। तो इस नंबर को हम कहेंगे होल नंबर्स। कौन से नंबर्स कहेंगे दोस्तों? होल नंबर्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीन नंबर है कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल्स एंड होल नंबर, ये तीनों को अगर हम एक साथ जोड़ के जो नंबर बनाते हैं उसको हम पॉलिनोमियल में टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं दिखाता हूँ। तो पॉलिनोमियल का जो कंडीशन है उसमें पहले आता है कांस्टेंट नंबर, फिर हमारा आता है वेरिएबल और ऊपर आता है होल नंबर। यानी कि जो पावर होता है ना वो कैसा होता है दोस्तों? होल नंबर में ही होना चाहिए। याद रखना, होल नंबर में ही होना चाहिए, राइट। अगर आप होल नंबर में नहीं लेते हो तो यानी कि होल नंबर का मतलब हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स ही ले सकते हैं। आगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, यानी कांस्टेंट में से जैसे सारे नंबर आते हैं वैसे होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे। कांस्टेंट मैं आपको टर्म लिख के दिखाता हूँ, जैसे 4x⁻3, राइट। तो ये हमारा कौन सा नंबर हुआ? कांस्टेंट नंबर हुआ। ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा होल नंबर है। अगर इस कांस्टेंट को मैं बताऊं दोस्तों तो पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे दोस्तों? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से अगर मैं दूसरा टर्म बताता हूँ कि 4x⁻³ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा वेरिएबल है, लेकिन जो -3 है ना वो होल नंबर नहीं है और नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बारे में और आगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर। तो इसी सीक्वेंस में अगर होगा तभी आप लोग लिख सकते हो कि ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। अब मैंने एक टर्म लिया था 2x⁴। अब इसको मुझे सिंबॉलिकली लिखना हो तो p ब्रैकेट में मैं लिखूंगा x क्यों लिखा? p फॉर पॉलिनोमियल, x को हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है कौन सा है? x, इसलिए मैं लिखूंगा px। अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म हुआ तो यहाँ पे वेरिएबल y है तो मैं क्या लिखूंगा? y। तो इसी तरह से हम पॉलिनोमियल को सिंबॉलिकली यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो py = 2x² + 3y। ओके दोस्तों, तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं टर्म्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट तो एक वन टर्म है, यानी मैं लिखूंगा ax, एक ही टर्म हुआ तो इसको मैं कहूंगा मोनोमियल। याद रखना, क्या कहेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर टू टर्म्स होते हैं तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। क्या नाम देंगे दोस्तों? बाइनोमियल। अगर टर्म्स होते हैं 3, कितने टर्म्स होते हैं दोस्तों? तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। किसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं? टर्म्स के हिसाब से। 1 टर्म, 1, 2, 1, 2, 3 और बहुत ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल।
ये भी पॉलिनोमियल ही है, लेकिन फिर यहाँ पे हमने नाम दे रखा है कि एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, थ्री टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे दोस्तों, राइट। अब अगर हम दूसरी एक बात करते हैं कि इक्वेशन आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमारे पास जो डिग्री दी गई है उसके अंदर जो हाईएस्ट टर्म के ऊपर होता है पावर, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में कोई नहीं है। हम जैसे एक नंबर लेते हैं 4x3 2x² + 5x + 7, अब इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, 0, याद रखना। तो लेकिन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब क्वेश्चन में आता हो तो आपको जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या लिखेंगे हम, 3। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने बताया पॉलिनोमियल बनाना कैसे, ये कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, होल नंबर होता है। लेकिन ये मैंने टर्म लिया है तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, होल नंबर। अब मैं लिखूंगा -3, तो देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये जो -3 है यहाँ पे ये क्या था, होल नंबर था, राइट, ये क्या था, होल नंबर। लेकिन ये होल नंबर नहीं, ये कौन सा टर्म है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे अगर पावर में नेगेटिव नंबर आता है दोस्तों तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर डिग्री 1/2 3/2 यानी कि फ्रैक्शन में आती है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम बात करें रूट में आता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, √2 और x यानी कांस्टेंट नंबर अगर रूट में आएगा तो चलेगा, लेकिन अगर वेरिएबल रूट या स्क्वायर क्यूब रूट में आता है तो ये चलेगा, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों, ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे पावर क्या कह रहा है इसका, 1। दैट इज व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। कभी ऐसा भी होता है कि x + 2/x, अब मैं इसको लिखता हूँ x, डिनोमिनेटर में x होता है, पावर और एक्सपोनेंट में हमने देखा था जब x न्यूमरेटर में आता है तो इसकी डिग्री नेगेटिव हो जाती है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्म आया, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन टर्म। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, सब में वेरिएबल x है, तो ये वेरिएबल क्या होगा, 1 वेरिएबल है, राइट। कभी कभी वेरिएबल्स अगर 2 होते हैं तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। कंडीशन सारी यही रहेगी, लेकिन हमें इस चैप्टर में ओनली 1 वेरिएबल के बारे में सीखना है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ओके। दोस्तों पॉलिनोमियल हमने टर्म्स के हिसाब से देखी, अब हम देखते हैं डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ax + b, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल हमारा x है, उसकी जो डिग्री है 1 है। कितनी है डिग्री, 1, तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा दोस्तों, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं 2x + 3, राइट। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यही में अगर ax² + bx + c ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, राइट। तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा दोस्तों इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। की हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। यानी 1 हुआ तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक। अब हम देखते हैं नई डिग्री यानी कि क्यूब में, और इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं तो आपको अच्छे से ख्याल है। इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक, गॉट इट। खाली 2x² भी किया ना दोस्तों तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि टर्म 1 है लेकिन डिग्री कितनी है, 2, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हाईएस्ट 3 हुई
डिग्री कितनी हुई दोस्तों 3, then it is called cubic। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो याद रखना है यहाँ पे हमें टर्म्स पे नहीं जाना है, यहाँ पे हमें डिग्री पावर देखना है। तो जो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगी इट इज लीनियर, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगी इट इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगी इट इज अ क्यूबिक। कभी कभी हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कांस्टेंट टर्म। या तो फिर इसको हम कहेंगे इसके साथ वेरिएबल कोई नहीं है, अगर मैं कोई वेरिएबल लिखता भी हूँ दोस्तों तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी 0। वाई, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 0 हो इट इज सेड टू बी 1। ये क्या कहलाएगा 1, 5 into 1, आंसर क्या होगा 5। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो कांस्टेंट नंबर कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे या जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री के हिसाब से हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरो पॉलिनोमियल। तो टोटल यहाँ पे हमने अगर पॉलिनोमियल की बात करूं दोस्तों तो पॉलिनोमियल में टोटल 6 पार्ट्स हमने देखे हैं, राइट। तो 6 पार्ट्स में से पहला पार्ट हमने टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें टर्म्स के हिसाब से तो पहला पार्ट कौन सा था हमारे टर्म्स के हिसाब से, मोनोमियल था जिसमें एक टर्म था। दूसरा क्या था, बाइनोमियल। थर्ड पार्ट था ट्राइनोमियल। और आगे हम देखेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया था, पॉलिनोमियल, अगर 3 से ज्यादा हो तो। वैसे ही अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करें दोस्तों तो क्या होगा, डिग्री के हिसाब से पहला था लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हमने क्या देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने उसमें जीरो पॉलिनोमियल भी देखा। तो इस वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया। तो आपको आज जो इस लेसन में हमने पॉलिनोमियल, उसके टर्म्स, उसके जो कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं टर्म्स के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से वो देखा दोस्तों। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।